तो मित्रों, हम भक्ति की श्रेष्ठता की बात कर रहे थे, तो चलिए जानते हैं ब्रह्मा जी भगवान से क्या कहते हैं। भगवान जैसे तूती भूसी कूटने वाले को श्रम के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ही जो मनुष्य कल्याण के मार्ग रूप अपनी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कलेश उठाते हैं, उनको कलेश के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य और भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है। विवेक में अपनी बुद्धि की प्रधानता है, पर विश्वास में भगवान की आश्रय की प्रधानता है। विवेक में तो सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा दो हैं, पर विश्वास में दो नहीं है। भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवाय दूसरा विश्वास है ही नहीं। चलिए एक कहानी के जरिए हम समझते हैं। एक ब्रजवासी भक्त से किसी साधु ने कहा कि हम तो कन्हैया के बहुत अधिक भक्त हैं, तुम क्या हो? वह भक्त बोला कि हम तो कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। साधु ने पूछा कि अनन्य भक्त क्या होता है भाई? वह बोला कि पहले आप बताओ कि अनन्य भक्त क्या होता है। साधु ने कहा कि जो सूर्य, शक्ति, गणेश, शिव, ब्रह्मा आदि किसी को भी नहीं मानता, केवल कन्हैया को ही मानता है, वो अनन्य भक्त होता है। भक्त ने कहा कि बाबा जी, हम तो इन ससुरों का नाम भी नहीं जानते कि ये कौन होते, इसलिए हम अनन्य भक्त हो गए। अब जगत और जीव दोनों प्रकृति परमात्मा की ही है। प्रकृति तो परमात्मा की है, पर परमात्मा के प्रकृति के नहीं है। जिसे दिया सलाई में अग्नि तो रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दैहिका शक्ति नहीं रहती है। अतः शक्ति के बिना अग्नि रह सकती है, पर अग्नि के बिना शक्ति नहीं रह सकती। ऐसे ही प्रकृति के बिना परमात्मा रह सकते हैं, पर परमात्मा के बिना प्रकृति नहीं रह सकती। शक्तिमान शक्ति के अधीन नहीं है, जबकि शक्ति शक्तिमान के अधीन है। अतः जब जीव और जगत दोनों परमात्मा के अधीन हैं, तो आत्मा मुख्य नहीं है, परमात्मा मुख्य है। विवेक से आत्मा का बोध आत्मज्ञान होता है, और विश्वास से परमात्मा का बोध परमात्मा ज्ञान होता है। इसलिए विवेक से भी विश्वास तेज है। मनुष्य में 3 शक्तियां हैं: करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, प्राप्ति परमात्मा की होती है। करने और जानने की शक्ति प्राप्ति नहीं होती है। संसार से संबंध, विच्छेद और स्वरूप का बोध होता है, परंतु मानने की शक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मानने की शक्ति अर्थात विश्वास क्रिया की शक्ति और विवेक की शक्ति भी तेज है। विश्वास वास्तव में वही है जो अविनाशी, अपरिवर्तनशील वस्तु पर हो। नाशवान परिवर्तनशील वस्तु पर विश्वास करना विश्वास को महान दुरुपयोग है। नाशवान वस्तु पर विश्वास करके ही जीव जन्म मरण रूप बंधनों में पड़ा है। अतः नाशवान वस्तु पर विश्वास महान घातक है। विश्वास मार्ग में नाशवान की आसक्ति मिटाने के लिए विवेक बहुत सहायक है। नाशवान का विश्वास विवेक विरुद्ध है। विवेक विरुद्ध विश्वास रद्दी हो जाता है। अतः विश्वास विवेक विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है। इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है और भक्ति भगवान में स्थित होता है। स्वरूप में स्थित होने में अखंड रस है और परमात्मा में स्थित होने में प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस है। ज्ञानी को भक्ति प्राप्त हो जाए यह नियम नहीं है, पर भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, ये नियम है। भक्तों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और वह भगवान की चिंता में प्रेम मस्त रहता है, उसमें किसी प्रकार की कमी ना रहे। इसलिए भगवान अपनी तरफ से उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में प्रेम बढ़ता रहता है, ऐसे ज्ञान मार्ग में ज्ञान की भूमिका बढ़ती रहती है। इसलिए चतुर्थ भूमिका में ज्ञान प्राप्ति होने पर भी आगे 5वीं, 6ठी और 7वीं भूमिका होती है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान नहीं बढ़ता, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अतः भूमिकाएं ज्ञान की नहीं होती, प्रत्युत अज्ञान की होती है। जब जब
जड़ता मिटती है तो भूमिका बढ़ती जाती है, परंतु प्रेम का बढ़ना और तरह का ज्ञान में तो संसार में उपारित मुख्य है, पर भक्ति में भगवान की और आकर्षण मुख्य है। ज्ञान में तो असत का त्याग करने पर भी असत की मानी हुई सूक्ष्म सत्ता अहम साथ रहती है, पर भक्ति में प्रेम बढ़ने पर असत्य स्वतः छूट जाता है, संसार की याद ही नहीं रहती है। अर्थात ज्ञान की छठी भूमिका पदार्थ भावना स्वतः सिद्ध हो जाती है। विवेक में सत्य और असत्य दोनों रहित है, इसलिए ज्ञान मार्ग में अहम दूर तक साथ रहता है, जिससे चतुर्थ भूमिका में तत्व ज्ञान होने पर भी पांचवी, छठी और सातवीं भूमिका होती है। सूक्ष्म अहम रहने के कारण ही दर्शन और दार्शनिक को में भेद रहता है, क्योंकि अहम भेद का जनक है। ज्ञान मार्ग में असत्य का निषेध करते हैं, जिससे असत्य की सत्ता आती है, क्योंकि असत्य की सत्ता स्वीकार की है तभी तो निषेध करते हैं। इसलिए विवेक मार्ग ज्ञान में तो दैत्य हैं, पर विश्वास मार्ग में भक्ति में अद्वैत हैं। असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद अर्थात अहम का सर्वथा अभाव प्रेम प्राप्त होने पर ही होता है। इसमें गोस्वामी जी भी कहते हैं कि अहम का सर्वथा अभाव होने पर दर्शन और दार्शनिकों में भेद नहीं रहता। अध्यान से या भ्रम दो प्रकार का होता है, उपदी सहित और उपदा रहित। जैसे दर्पण में मुख का भ्रम उपदी सहित है, क्योंकि दर्पण में मुख नहीं है, इसी तरह भ्रम की निर्वृत्ति होने पर भी दर्पण रूपी उपदी होने से दर्पण में मुख दिखता है, परंतु रज्जु में संपर्क का भ्रम उपाधि रहित है, क्योंकि ये सर्प नहीं है। इस तरह भ्रम की निवृत्ति होने पर फिर सर्प नहीं दिखता, प्रत्युत रज्जु ही दिखती है। ज्ञान में उपदी सहित भ्रम मिटता है, अतः संसार तो दिखता है पर उसमें आकर्षण नहीं होता, परंतु भक्ति में उपाधि रहित भ्रम मिटता है, अतः संसार नहीं दिखता। प्रत्युत केवल भगवान ही दिखते हैं। इसलिए भगवान ने ज्ञानियों की अपेक्षा भक्तों को श्रेष्ठ बताया है। मेरे मन को लगकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं।